क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसके पास $12.5 ट्रिलियन का कंट्रोल है। ट्रिलियन, समझ रहे हो? ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियंस होते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि दुनिया में सिर्फ 2 GDP हैं जो इससे ऊपर है, यूएस और चाइना। आज मैं आपको एक ऐसे फाइनेंशियल जाइंट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में इस तरीके से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह है ब्लैक रॉक की कहानी। चलिए इसके बारे में शुरुआत से शुरू करते हैं और सारी डिटेल जानते हैं। साल 1988, न्यूयॉर्क सिटी। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जिसका नाम है लैरी फिंक, इस बंदे से एक गलती होती है बॉन्ड्स के अंदर, $100 मिलियन की गलती। और इस गलती से एक कड़ा सबक सीखता है ये बंदा। रिस्क को इग्नोर नहीं करा जा सकता और रिस्क की इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में और मनी मार्केट में कितनी ज्यादा है। तो लैरी फिंक और उनके 7 पार्टनर्स ने एक आइडिया पे काम करना शुरू किया। इस आइडिया के अंदर 3 कोर प्रिंसिपल्स थे। नंबर 1, क्लाइंट्स का पैसा सेफली कैसे मैनेज करें। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से करा जाए रिस्क को कम करने के लिए। नंबर 3, इस पैसे को डेटा के ऊपर डिसीजन लेकर कहां पे इन्वेस्ट करा जाए जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिले। और इसी विजन के साथ 1988 में जन्म हुआ ब्लैक रॉक का। शुरू में ये ब्लैक स्टोन का पार्ट थी, बट एक साल के अंदर अंदर ही ये $2.7 बिलियन के एसेट मैनेज कर रही थी और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होके बन गई ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक 1999 के अंदर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई, लेकिन असली गेम चेंजर था 2009 में। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है, जिसने आधी दुनिया को हिला के रख दिया था। यहां पे ब्लैक रॉक ने एक मास्टर प्ले किया था। उन्होंने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को खरीद लिया था, जिसके अंदर आई शेयर्स के नाम से बहुत बड़ा ग्लोबल ETF फंड था। और उस क्राइसिस की वजह से बार्कलेज को कैश की जरूरत भी थी। बाद में यही ETF फंड दुनिया का सबसे बड़ा फंड बन गया। अब सिंस ब्लैक रॉक के पास ETF का बहुत बड़ा एसेट आ गया था, अब उस एसेट को मैनेज करने के लिए बेइंतहा कंप्यूटिंग पावर की भी जरूरत पड़ती होगी, राइट? ब्लैक रॉक एक एल्गोरिथम पे काम करता था, उसका नाम था अलादीन। डिज्नी वाला अलादीन नहीं। अलादीन का मतलब था एसेट लायबिलिटी डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 5000 सुपर कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हैं और एक साथ प्रोसेसिंग करते हैं। ये रोज मिलियंस ऑफ ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर सजेशंस देते हैं कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब पैसा मार्केट से निकाल लेना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकता है। दुनिया के सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मेजर बैंक्स, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी सब अलादीन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ब्लैक रॉक सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता बल्कि टेक्नोलॉजी सेल भी करता है। अब आते हैं असली नंबर्स के ऊपर। यूएस की मार्केट का 40% अकेला ब्लैक रॉक मैनेज करता है। ब्लैक रॉक टोटल $12.5 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। मतलब पूरी दुनिया का तकरीबन 2.6% एसेट सिर्फ अकेले ब्लैक रॉक मैनेज करता है। अब बात अकेले ब्लैक रॉक की नहीं है, ये 3 कंपनियां साथ में काम करती हैं जिनको द बिग 3 कहा जाता है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट। ये तीनों मिलके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स मैनेज करती हैं। S&P 500 के अंदर 88% मार्केट शेयर अकेले इन 3 कंपनियों का है। इक्विटी ETF को 74% ये 3 कंपनियां कंट्रोल करती हैं। तीनों एक साथ मिलकर $15 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स मैनेज करती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। एप्पल के अंदर वैनगार्ड 8.7% शेयर होल्डर है, ब्लैक रॉक 6.9%, स्टेट स्ट्रीट 3.5%, माइक्रोसॉफ्ट में वैनगार्ड 8.9%, ब्लैक रॉक 7.3%, स्टेट स्ट्रीट 3%। एनवीडिया, गूगल, Amazon, यू नेम एनी बिग कंपनी, हर कंपनी में इन 3 कंपनीज का मेजर स्टेक है। अब सवाल यह है, ये 3 कंपनियां क्या इतना ज्यादा एसेट्स ओन करती हैं? टेक्निकली नहीं। आपका, मेरा, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, इन सब का पैसा ये कंपनियां मैनेज करती हैं। ब्लैक रॉक की मार्केट कैपिटल $123 बिलियन है, लेकिन एसेट्स मैनेज करने के मामले में $12.5 ट्रिलियन पे ये कंपनी बैठी हुई है। अब ऊपर से ये लगता है कि बात बड़ी सिंपल सी है, ये कंपनी सिर्फ एसेट्स मैनेज करती हैं, बट नहीं, इनके पास बेइंतहा पावर भी है। और ये पावर पैसे से ही आती है, आपके और हमारे पैसे से ही ये पावर ड्राइव होती है। ब्लैक रॉक सिंस शेयर होल्डर है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, तो इन कंपनीज के मेजर डिसीजन के अंदर मेजर रोल रहता है ब्लैक रॉक का। जब भी बोर्ड के इलेक्शंस होते हैं, CEO चुना जाता है, तो ब्लैक रॉक के पास सीरियस वोटिंग पावर होती है। अब सिंस ब्लैक रॉक हर कंपनी में मेजर शेयर होल्डर है, तो उनकी वॉइस सबसे ज्यादा पावरफुल है। लैरी फिंक हर साल CEOs को लेटर लिखते हैं। पहला पॉइंट होता है क्लाइमेट चेंज पे फोकस करने के लिए, दूसरा पॉइंट होता है सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करने के लिए, और तीसरा पॉइंट होता है ESG, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस पे फोकस करने के लिए। और कंपनीज और उनका बोर्ड और उनके CEOs
सुनते हैं, क्योंकि अगर ब्लैक रॉक का पैसा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब जब इतना सारा पैसा है, इतनी सारी पावर है, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज तो होंगी ही होंगी। चलिए इन कंट्रोवर्सीज के ऊपर से पर्दा हटाते हैं। पहली कंट्रोवर्सी, टू बिग टू फेल। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा था ये ब्लैक रॉक इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि अगर ये फेल हो गई तो ना सिर्फ यूएस की बट आधी दुनिया की इकोनॉमी को ले बैठेगी। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ब्लैक रॉक फेल ना हो। कंट्रोवर्सी नंबर 2, शैडो बैंकिंग। बड़े बड़े बैंक्स ब्लैक रॉक के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं कि ये बैंक्स के रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, बट कहीं ना कहीं एक शैडो बैंकिंग, पैरेलल बैंकिंग की तरह काम करते हैं। कंट्रोवर्सी नंबर 3, क्लाइमेटिक हिपोक्रेसी। एक तरफ लैरी फिंक अपने सीईओ को लेटर डालते हैं क्लाइमेट के ऊपर फोकस करने के लिए, और दूसरी तरफ एनर्जी कंपनीज में, कोल कंपनीज में, पेट्रोल कंपनीज के अंदर, क्रूड ऑयल कंपनीज के अंदर ब्लैक रॉक का मेजर स्टेक है। और कंट्रोवर्सी नंबर 4 जो सबसे सीरियस है, दैट इज गवर्नमेंट कनेक्शन। 2008 में कोविड के टाइम पे यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को हायर किया था टॉक्सिक एसेट्स को मैनेज करने के लिए। यस, टॉक्सिक एसेट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको पूरी दुनिया अलादीन इफेक्ट के नाम से जानती है, एक नेटवर्क जिसको सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, सबसे बड़ी गवर्नमेंट्स, पेंशन फंड्स फॉलो करते हैं, ये एक बार में एक ही डिसीजन लेते हैं। जब भी एल्गोरिथम सजेस्ट करता है कोई स्टॉक बाय करने के लिए, तो पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिटेल इन्वेस्टर्स सब उस स्टॉक के पीछे लग जाते हैं। जब भी ये एल्गोरिथम उनको सेल करने के लिए कहता है, तो सभी उस स्टॉक को बेचने के लिए लग जाते हैं। इसको हम हर्ड मेंटालिटी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर अलादीन ने एक भी गलती करी, कोई भी सजेशन गलत दिया, तो मार्केट 2008 2009 की तरह सीरियस क्रैश में आ सकती है। एक ऐसा कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट हो सकता है जिससे एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग इकोनॉमीज की शेयर मार्केट गिर सकती है। तो क्या ब्लैक रॉक दुनिया की आधी वेल्थ कंट्रोल करता है? नहीं, वो सिर्फ 2.6% कंट्रोल करता है। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कंट्रोल जो ताकत उन्हें देता है, वो पूरी दुनिया का व्यू बदलने का दम रखते हैं। एक तरफ ब्लैक रॉक ने रिटेल इन्वेस्टर्स को पावर दी, ईटीएफ को आम आदमी तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ अथाह ताकत, अथाह पैसा भी उन्होंने अपने पास इकट्ठा किया है। ब्लैक रॉक और अलादीन की वजह से बहुत थोड़े से लोग लाखों करोड़ों केपेबल लोगों के बिहाफ पे फैसला लेते हैं। ब्लैक रॉक और बिग थ्री, इनका रोल आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जो वॉलेटिलिटी हम मार्केट में देख रहे हैं, वहां पे रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज का रोल अपने आप ऊपर चला जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां पे डेटा इज पावर, एल्गोरिथम इज कंट्रोल, और जहां पे ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां रूल्स लिख रही हैं। देखते हैं ये टेक्नोलॉजी, ये रिस्क मैनेजमेंट पूरी दुनिया को कहां लेकर जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।